कारें आज के समय में लग्जरी से ज़्यादा ज़रूरत बन गई हैं। कंपनियां तेज़ी से कारों के नए नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं। नए इलेक्ट्रिक इंजन और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कारों के बाज़ार में आने के बावजूद इसके बरक्स प्री ओन्ड यानी पुरानी कारों का बाज़ार ज़्यादा फल फूल रहा है। कहा जा रहा है कि पुरानी कारों का बाज़ार अगले 5 सालों में नई कारों के बाज़ार की तुलना में तेज़ी से बढ़ेगा। तो आखिर लोग नई कारों की जगह सेकेंड हैंड या पुरानी कारें क्यों खरीद रहे हैं? आज हम यही जानेंगे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9। मैं हूं अमन गुप्ता और ये है सर जो तेरा चकराए का वीकली बुलेटिन। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए। प्री ओन्ड कार सेलिंग ऐप OLX ऑटो और क्रीसिल, जो एक रिसर्च और रेटिंग एजेंसी है, उसकी एक रिपोर्ट कहती है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के दौरान पुरानी कारों का बाजार यूनिट्स यानी संख्या के मामले में दोगुना हो जाएगा और वैल्यू के मामले में 2.5 गुना। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 5 सालों के दौरान पुरानी कारों का बाजार 16% की दर से आगे बढ़ेगा और ये करीब 4.5 लाख करोड़ का हो जाएगा, जबकि इसी दौरान नई कारों का बाजार केवल 10% की दर से आगे बढ़ेगा। तो पुरानी कारों के बाजार में बढ़ोतरी की जो वजह है वो है वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी और बहुत जल्दी नई कारों का लॉन्च होना। इसके अलावा पिछले 2 सालों में कोविड, कच्चे माल और मांग की कमी की वजह से कार बनाने वाली कंपनियों को ज़बरदस्त झटका लगा है और अब कंपनियां अपना घाटा कवर करना चाहती हैं। वहीं सिक्योरिटी और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के R&D में भी बहुत खर्च बढ़ गया है। यही वजह है कि मौजूदा समय में प्रीमियम और SUV सेगमेंट की कारें बहुत महंगी हो गई हैं और कंपनियां इन्हें लॉन्च करने के लिए मजबूर इसलिए भी हैं क्योंकि छोटी कारों की बिक्री घट रही है। अब ऐसे में कंपनियों को घाटा और मुनाफा बड़ी कारों की बिक्री से ही मैनेज करना है। अब बड़ी कारें ज़्यादा महंगी हैं, इसलिए नई कारों की खरीद में लोगों की दिलचस्पी थोड़ी कम हुई है और पुरानी कारों के बाजार में उछाल देखने को मिला है। अब यहाँ एक बात समझने वाली ये भी है कि पुरानी कारों के बाजार में ये बढ़ोतरी तब भी है जब भारत में पुरानी कारों के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने अपनी पॉलिसी सख्त कर दी है। भारत में जो मौजूदा स्क्रैप पॉलिसी है उसके हिसाब से 15 साल पुराने व्हीकल रजिस्टर्ड स्क्रैप फैसिलिटी में जमा करवाने पड़ेंगे और पुरानी गाड़ी के बदले में एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। जब आप नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो इसके कई फ़ायदे होंगे, जैसे आपको पुरानी गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू मिलेगी जो नई गाड़ी की शोरूम प्राइस के 5% के बराबर होगी। साथ ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। वहीं राज्य सरकारों को यह छूट है कि वो कस्टमर्स को प्राइवेट व्हीकल्स के लिए 25% और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 15% तक रोड टैक्स में भी छूट दे सकती हैं। तो सर जो तेरा चकराए के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि भारत में पुरानी कारों का बाजार इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। अगले हफ्ते किसी और नए सवाल के जवाब के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9। बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। मैं हूं अमन गुप्ता, नमस्कार। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए।